हाँ भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विनोद मौर्य हुआ और अमेठी जिला के निवासी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही अब उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना धर्म स्थल बचाना चाहेंगे? सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो भाजपा सरकार इतनी समय है, क्योंकि बीटी एक्ट जो है 1949 ये उस समय उस परिस्थितियों के हिसाब से जो लागू कर दिया गया है, लेकिन अब हमारा बौद्ध समाज जागरूक हो गया है, वो अपने विरासत बचाने के लिए अब सक्षम है। तो जिस तरह से महाबोधि बिहार में तथागत भगवान बुद्ध की मूर्तियों को ये पंडा और पाखंडी पुजारी लोग बता रहे हैं कि ये अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव हैं, और हमारे इतिहास को पर जिस तरह से ये कुठाराघात कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। और पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विरासत को बचाने के लिए अगर अब हिंसा का भी करना पड़ा, तो फिर अब हम युवा लोग तैयार हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के वंशज हैं। कलिंग युद्ध इसका जीता जागता उदाहरण है। अब अपने विरासत को बचाने के लिए अगर दोबारा भी कलिंग युद्ध करना पड़ा तो हम तैयार हैं, क्योंकि अगर हमारा विरासत नहीं रहेगा तो हम इस पृथ्वी पर एक मुर्दे की भांति जीना कतई नहीं स्वीकार करेंगे। तो अब सम्राट अशोक के वंशज को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो पुनः अपने विरासत को बचाने के लिए आगे आएँ और महाबोधि महाविहार को पंडा पुजारी पाखंडियों से मुक्त कराएं, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान हम बौद्ध लोगों ने करना सीखा है, लेकिन अब हमारे ही धर्म पर, हमारे ही धार्मिक स्थलों पर अन्य धर्मों का कब्जा नहीं चलेगा। क्या राम मंदिर पर किसी इस्लाम धर्म के लोगों को वहाँ का सदस्य बनाएंगे? क्या बौद्ध अनुयायियों को वहाँ का सदस्य बनाएंगे? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार हमारे बौद्ध महाविहार पर अन्य धर्म के लोगों का कब्जा निंदनीय है, और इसको मुक्त कराने के लिए हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और सम्राट अशोक के वंशज होने के नाते मैं ऐलान करता हूं कि अभी खून वही है, बस हम लोगों ने अहिंसा का पाठ पढ़ा है, तो हिंसा करने के लिए भाजपा सरकार मजबूर न करे और हमारे महाबोधि महाविहार को पंडा पुजारियों से मुक्त कराए। कहना चाहेंगे इस विषय में? हमारा नाम दीपक मौर्य है, अभी आर्मी टीम के जिला उपाध्यक्ष सदर विधानसभा से हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, ये जो अपने आप को क्या समझते हैं कि ये तुर्रम क्या है, ये बहुत बड़े बलिदान है और बहुत बड़े बाहुबली हैं। तो ये 85% 15% पे इतना गुमान करते हैं, तो हम लोग 85% है। और जिस दिन 85% अपने आप में उतार जाए ना, तो मंदिरों में बोध गया में मंदिर में कब्जा कर रखे ना, 1 सेकंड का हमारा मामला है, 1 सेकंड में 1 मिनट में निकाल के बाहर कर देंगे। हम लोग तो अभी शांतिपूर्वक कह रहे हैं, और जिस दिन शांतिपूर्वक हट गए ना, गौतम बुद्ध के विचारधारा को हम लोग मानते हैं, इसीलिए शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और जिस दिन शांतिपूर्वक खाली हट गए ना, तो 2 मिनट लगेंगे, भारत देश से भगा के बाहर कर देंगे। ये विदेशों तक चले जाएंगे, यहाँ भारत में रुकने नहीं देंगे। और ये अपना रवैया यही रखेंगे भारत देश में, तो एक दिन ये अपने हाथों से ही खुद स्वयं होकर इनकी पीढ़ियां मजबूर होकर डरा के यहाँ से भाग जाएंगे। या जो इनके पूर्वज है ना, अपने बच्चों को सिखा के गए हैं कि यहाँ डन फंड करना, चोरी से देश के लोगों को बर्बाद करना, और 85% लोगों को बर्बाद करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं ना। हमारे पूर्वज से संघर्ष किए हैं और बीच में आके थोड़ा नरम हो गए, लेकिन हम सारे लोग नौजवान लड़के हर चीज समझते हैं। हम लोग सिर्फ अपने नौजवान भाइयों के साथ चाहते हैं, अपने गौतम बुद्ध के विचारधारा को मानते हैं। लेकिन इनके पुरखों जब सिखा गए ना, तो हमारे पुरखों ने सिखा दिया है कि भारत देश में ये जब तक ब्राह्मणवादी लोग रहेंगे, जब तक आपको जीने नहीं देंगे। तो हम भी तय कर रखे हैं कि जैसे हमें महापुरुषों को इन्होंने सताया है, इनसे ज़्यादा इनके जो आने वाली पीढ़ियां इनको भी सताएंगे। यद वरना ये मंदिर बौद्ध महा को नहीं हटाए, वहाँ से न हटे, तो हम इनको हटाकर ही मानेंगे। ये जिद्दी हैं तो हम इनसे बड़े जिद्दी हैं, ये याद रखना। हम 85% है, 15% को दौड़ा के मारेंगे, याद रखना। जय भीम, जय भारत। हम भीम आर्मी वाले हैं और किसी से डरने दबने वाले नहीं। हम अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहेब के चेले हैं, और भारत में सबसे पहले अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षवादी हैं, और डरने दबने वाले नहीं हैं। और शांतिपूर्वक होगा तो होगा, नहीं होगा तो आगे खुद ही अपना नज़ारा अपने आंखों से देखेंगे और खुद भागेंगे, हमको कहना नहीं पड़िए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।